गौतम गंभीर ने भी प्रेस से बात की थी और उनका कहना था कि हमारी जो कामयाबी है उसका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर हमारी कारकर्दगी पर है, कोई एडवांटेज नहीं है। और रोहित शर्मा ने भी कुछ दिन पहले जब मीडिया से बात की थी तो उनका कहना था कि तो एडवांटेज क्या, हम अपनी परफॉर्मेंस से जीत रहे हैं। इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हो कि विकेटें भी अपनी मर्जी की बनवा रहे हैं। यू नेवर नो। और जहाँ ये बहुत डिबेट है कि अनड्यू एडवांटेज है एंड ऑल दैट, कौन सी अनड्यू एडवांटेज? आज तो अभी तक तो हमने एक दिन भी इधर प्रैक्टिस नहीं करी। हम तो प्रैक्टिस भी आईसीसी एकेडमी में कर रहे हैं और वहाँ की कंडीशंस और यहाँ की कंडीशंस में 180 डिग्री का फर्क है कि भाई इंडिया की टीम को फेवर मिल रहा है, 100% फेवर मिल रहा है। इंडिया अगर हम देखें कि एक तरफ उसने अपनी ताकत के जरिए चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान के नहीं होने दिए, दूसरी तरफ अपनी टीम की ताकत के जरिए चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी जो है वो पाकिस्तान से बाहर बुलवा रहे हैं। गौतम गंभीर साहब कह रहे हैं कि इंडिया को दुबई में खेलने का कोई फायदा नहीं है, ना हमें कोई पिचेस का एडवांटेज है और मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने कब ऐसे एटमॉस्फेयर में खेला है। कह रहे हैं जी बिला वजह का क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप लोग और हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमारे लिए उतना ही न्यूट्रल वेन्यू है जितना किसी और टीम के लिए। हम यहाँ पर खेले नहीं है, मुझे याद नहीं है लास्ट हम कौन सा टूर्नामेंट इस स्टेडियम में खेले थे। और आप कंटिन्यूसली उस पर खेलते रहें तो आपको एक होम ग्राउंड की फीलिंग आती है। यूज्ड टू हो जाते हैं कि जब आप उन ग्राउंड में खेलते रहते हैं तो कभी भी टूर्नामेंट में जब मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट होता ही है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए हर जगह की। बिल्कुल जी। और ये जो गौतम गंभीर साहब ये बातें कह रहे हैं, सोच रहे हैं, रीजन ये है कि जाहिर है ये बातें हो रही हैं तो सही हो रही हैं। सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं कर रहा ना, हर जितने भी और कंट्रीज खेल रही थी वो भी ये बात कर रही हैं। और अगर आप में इतना दम है तो फिर बाहर निकले ना, आप अपनी जगहों से बाहर निकलें, आए खेले, फिर ये बात करें तो एडवांटेज है। माने आपके अपने ये हिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और इंडिया ने पाकिस्तान में मैच नहीं खेले। ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। सारी दुनिया की जो टीमें थीं वो ट्रैवल करती रही, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा और इंडिया की टीम एक ही जगह पे बैठी रही। पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है तो भारत क्यों जाएगा? देखिए चैंपियन ट्रॉफी के दौरान किस तरीके से न्यूजीलैंड के टीम पर हमला हुआ। न्यूजीलैंड पर जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले, लेकिन इंडिया का ये हमेशा से स्टांस था कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, हम पाकिस्तान में सेफ नहीं है, लिहाजा टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगी। आपको खामखा ऐसा मसला बना लिया, कोई मसले वाली बात नहीं थी। अगर आप एक कंडीशंस में खेल रहे हैं, एक ग्राउंड में खेल रहे हैं तो आपको एडवांटेज है, मान लें। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जी कोई भी अगर वो बच्चा बस अब अगर कोई जिद पे आ जाए तो ठीक है, वरना वो शमी ने भी इसलिए कह दिया कि जी उसको भी लग रहा था, उनको शायद तवक्को नहीं थी कि जी वो जिस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएगा उससे इस तरह का सवाल हो जाएगा। ये बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज़ है और ये कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है। आप हाँ ये वाली चीज़ है कि जी आप पाकिस्तान में नहीं खेल रहे, आप पाकिस्तान आके नहीं खेल रहे, आपका दूसरा वेन्यू है तो सारी टीमें वहाँ आके खेलनी, तो आपको इसका एडवांटेज है कि जी अगर कोई भी टीम एक वेन्यू पे खेलेगी तो उसको फ़ायदा होगा। इसको कोई इतना सीरियस लेने वाली चीज़ नहीं थी कि जी वो पहले दिन से 19 तारीख से शुरू हुआ है, 8 तारीख से हुआ है। लोग भी ये कह रहे हैं कि जी उनकी जीत को, हालांकि हमने बहुत दफ़ा कहा है कि जी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं बिल्कुल, तो, अच्छा लेकिन लोग समझ रहे हैं कि उनकी जीत में काफ़ी रोल इस चीज़ का है कि जी वो एक जगह पे खेल रहे हैं और ये है भी सही। और सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये इंडिया की टीम एक ही जगह पे बैठी रही और वो एक ही जगह पे खेलती रही और सब ट्रैवल करते रहे। इसके अराउंड आईसीसी का टूर्नामेंट था, आईसीसी की हाथ पावर कोई नहीं थी, इंडिया वहाँ पे खेली। सॉरी ये बातें करनी पड़ रही जो कि सच है, इसमें ये नहीं कि कोई बातें बनाई जा रही, जो सच है ये हिस्ट्री में सारा लिखा जाएगा। और देखें, मैं यहाँ पे एशिया कप और और T20 वर्ल्ड कप 2 टूर्नामेंट में हेड कोच था। इंडिया के खिलाफ हमारा मैच हुआ, इनका एक स्पिनर खेलता था, ठीक, एक ऑलराउंडर होता था, 4 फास्ट बॉलर होते थे और हम इंडिया से मैच आ रहे यूएई में। अब 4 स्पिनर है, मौसम कौन सा चल रहा है, विंटर से निकल के अभी विंटर ही समझ ले एंड। इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हो कि विकेटें भी अपनी मर्जी की बनवा रहे हैं। यू नेवर नो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। देखें आईसीसी इज बॉस, इंडिया इज पावर। मैं ये कह रहा हूँ, सॉरी इस मौसम के अंदर भी 4 स्पिनर चल रहे हो और आपके फास्ट बॉलर सिर्फ 8 ओवर कर रहे हो या 9 कर रहे हो, पूरा मैच इस तरह चल रहा हो, एक जगह पे आप बैठे हो, तो टीम तो बहुत अच्छा खेल रही है, इसमें सराहना चाहिए। विराट कोहली आउटस्टैंडिंग खेल रहा है, रोहित शर्मा आउटस्टैंडिंग कप्तानी कर रहा है, उनके केएल राहुल बहुत अच्छा खेल रहा है, स्पिनर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, टीम का वाइब्स बहुत अच्छी हैं, कोच इनका बहुत अच्छा ऑपरेट कर रहा है। रिलैक्स
और कॉन्फिडेंट एटमॉस्फेयर है, ये सारी चीजें अच्छी हैं। बट इससे थोड़ा सा पीछे चले जाए, जो हम हमेशा कहते इस बात को ना खामखा ऐसा मसला बना लिया, कोई मसले वाली बात नहीं थी। अगर आप एक कंडीशंस में खेल रहे हैं, एक ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो आपको एडवांटेज है, मान लें। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जी कोई भी अगर वो बच्चा बस अब अगर कोई जिद पे आ जाए तो ठीक है, वरना वो शमी ने भी इसीलिए कह दिया क्योंकि जी उसको भी लग रहा था, उनको शायद तवक्को नहीं थी कि जी वो जिस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएगा उससे इस तरह का सवाल हो जाएगा। ये बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज़ है और ये कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है। आप हाँ ये वाली चीज़ है कि जी आप पाकिस्तान में नहीं खेल रहे, आप पाकिस्तान आके नहीं खेल रहे, आपका दूसरा वेन्यू है, तो सारी टीमें वहाँ आके खेलनी, तो आपको इसका एडवांटेज है कि जी अगर कोई भी टीम एक वेन्यू पे खेलेगी तो उसको फ़ायदा होगा। इसको कोई इतना सीरियस लेने वाली चीज़ नहीं थी कि जी के अंदर भी 4 स्पिनर चल रहे हो और आपके फास्ट बॉलर सिर्फ 8 ओवर कर रहे हो या 9 कर रहे हो, पूरा मैच इस तरह चल रहा हो, एक जगह पे आप बैठे हो, तो टीम तो बहुत अच्छा खेल रही है, इसमें सराहना चाहिए। विराट कोहली आउटस्टैंडिंग खेल रहा है, रोहित शर्मा आउटस्टैंडिंग कप्तानी कर रहा है, उनके केएल राहुल बहुत अच्छा खेल रहा है, स्पिनर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, टीम का वाइब्स बहुत अच्छी हैं, कोच इनका बहुत अच्छा ऑपरेट कर रहा है, रिलैक्स और कॉन्फिडेंट। आए थे दुबई में खेलने के लिए, तो ये प्लान करके आए थे कि पूरा स्पिनर्स का ही जाल बचाना है, आपको कंडीशंस का पता था? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमारे लिए उतना ही न्यूट्रल वेन्यू है जितना किसी और टीम के लिए। हम यहाँ पर खेले नहीं है, मुझे याद नहीं है लास्ट हम कौन सा टूर्नामेंट इस स्टेडियम में खेले थे, और इनफैक्ट ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया था। प्लान ये किया था कि अगर आप 15 के स्क्वाड में 2 स्पिनर फ्रंटलाइन स्पिनर पिक करोगे तो वो कुछ, अगर हम पाकिस्तान में भी खेलते हैं कहीं भी खेलते हैं, हम 2 स्पिनर फ्रंटलाइन स्पिनर पिक करते ही करते, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में ये कंपटीशन था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई स्पिनर्स का जाल बिछाना है। सिर्फ अगर आप देखो तो हमने पहले 3 मैचेस में तो एक ही स्पिनर फ्रंटलाइन स्पिनर खिलाया, सिर्फ इसी मैच में या इससे पहले वाले मैच में 2 फ्रंटलाइन स्पिनर्स खिलाए थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। और जहाँ ये बहुत डिबेट है कि अनड्यू एडवांटेज है एंड ऑल दैट, कौन सी अनड्यू एडवांटेज? आज तो अभी तक तो हमने एक दिन भी इधर प्रैक्टिस नहीं करी, हम तो प्रैक्टिस भी आईसीसी अकेडमी में कर रहे हैं, और वहाँ की कंडीशन और यहाँ की कंडीशंस में 180 डिग्री का फ़र्क है। मतलब अगर आप वहाँ की विकेट्स देखो और यहाँ की विकेट्स देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। Some people are just perpetual cribbers, man. They got to grow up. So I feel that ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमारे को कोई undue advantage या हमने कुछ ऐसा प्लान किया था। राहुल जी, गौतम गंभीर साहब कह रहे हैं कि इंडिया को दुबई में खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना हमें कोई पिचेस का एडवांटेज है, और मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने कब ऐसे एटमॉस्फेयर में खेला है। कह रहे हैं जी बिला वजह का क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं आप लोग और हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है यूएई में खेलने का, ये कह रहे हैं गौतम गंभीर साहब। देखिए, हम दोनों एनालिस्ट हैं, हमारे साथ एमन बैठी हुई है। एमन ने क्राइस्टचर्च में भी किया, न्यूजीलैंड में भी जाके खेला, ऑस्ट्रेलिया में भी खेला है, हर जगह पे खेला है। ये एमन हम दोनों मिलकर आपसे एक सवाल करते हैं, क्या एक ग्राउंड की फील होती है कि मैंने 5 मैच, अगर आपने एक मैच नेशनल स्टेडियम में खेला, आपका अगला मैच भी नेशनल स्टेडियम में, तो ग्राउंड की फील का फ़र्क होता है कि क्राइस्टचर्च में एक खेलना है, एक जाके आपने डैनिडन में खेलना है, एक ऑकलैंड में खेलना है, या एक आपने मेलबर्न में खेलना है, सिडनी में खेलना है, होबार्ट में खेलना है? क्या ग्राउंड की फील होती है? एक प्लेयर को कोई माहौल बदलता है कुछ? बिल्कुल, अगर आप एक ही ग्राउंड पे खेलते रहते हैं तो आप उस कंडीशन के यूज्ड टू हो जाते हैं, नॉट जस्ट पिच बट आप क्लाइमेटाइज हो जाते हैं। फिर आपको विंड पता चल जाती है किस डायरेक्शन में, आपको पता चल जाता है कि कहाँ से बाउंड्री छोटी है, और आप कंटिन्यूसली उस पर खेलते रहें तो आपको एक होम ग्राउंड की फीलिंग आती है। हमारा एक मैच था एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में होबार्ट के अंदर, वहाँ हम जस्ट एक दिन के लिए गए, तो एक दिन में वो मैच कब ख़त्म हो गया हमें पता ही नहीं चला, क्या थी ग्राउंड की कंडीशन, आज तक उसकी पिच का बिहेवियर नहीं याद। तो आप यूज्ड टू हो जाते हैं कि जब आप उन ग्राउंड में खेलते रहते हैं। तो कभी भी टूर्नामेंट में जब मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट होता ही है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए हर जगह की। बिल्कुल जी, और ये जो गौतम गंभीर साहब ये बातें कह रहे हैं, इस बात पे एक बात याद आई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत अक्सर जगहों पे कही जाती है। वो हमारे लिए भी यही कह रहे हैं, वैसे वो हमारे लिए कह रहे हैं, लेकिन इस आपके स्टेटमेंट पे गौतम गंभीर साहब आप खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं। रीजन ये है कि ज़ाहिर है ये बातें हो रही हैं तो सही हो रही हैं, सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं कर रहा ना, हर जितने भी और कंट्रीज खेल रही थी वो भी ये बात कर रही हैं। और अगर आप में इतना दम है तो फिर बाहर निकलें ना, आप अपनी जगहों से बाहर निकलें, आए खेलें, फिर ये बात करें तो एडवांटेज है। माने आपके अपने जो यूट्यूबर्स हैं उनकी मैंने वीडियोस देखी हैं, वो इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि हाँ जी इंडिया को एडवांटेज। टीम इंडिया को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में फिर एक बार जहर उगला गया और कह रहे हैं कि यूएई के ग्राउंड पर इंडिया को पूरा एडवांटेज है और इंडिया अपने कंडीशन के हिसाब से पिच बनाता है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि टीम इंडिया आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पर है 222 पॉइंट के साथ, जबकि उसके ठीक नीचे ऑस्ट्रेलिया है 210 पॉइंट के साथ। तो इसी से अंदाजा लगाइए कि टीम कहां से कहां पॉइंट लेवल पर है और हमारे प्लेयर अच्छा खेल रहा है। इसको
उनको पाकिस्तानियों को ये पता नहीं है। लेकिन गौतम गंभीर ने ठीक इस मामूल हक को पहला कि मुझे यहाँ कोई एडवांटेज नहीं है, ये बिना फालतू के बकवास कर रहे हैं, हमारे प्लेयर इतना लाजवाब खेल रहे हैं, ये इनको दिखता नहीं है, सिर्फ इनको ये दिखता है कि इंडिया के टीम को एडवांटेज है। पाकिस्तानी हर बार हमारे टीम के खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश करते ही रहते हैं। अब चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जब हम जीत लेंगे उसके बाद भी ये कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच जो चैंपियन ट्रॉफी का महा मुकाबला होगा, कौन सा टीम जीतने वाला है? यदि आपको लगता है कि इंडिया के टीम न्यूजीलैंड के टीम को हराकर चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल खिताब जीत लेगा, यदि आपको लगता है तो अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।